ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जून मंथ आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं एक्वेरियस जून मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन। जी हाँ, बाबा की तरफ से ओके, ग्रोथ का कार्ड आ रहा है अगेन। सो यहाँ पे बाबा कहने चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वो ग्रोथ कब होगी, ठीक है। फेस द पेन, ओके। मे बी आप किसी पेन के थ्रू निकल रहे हैं, आप चैलेंजेस के थ्रू निकल रहे हैं, तो जो भी पेन है उसको फेस कीजिए, ठीक है, उससे भागिए मत। The pain you experience is not because of the situation but because of resisting and blocking the situation. Face it boldly. तो जो भी पेन आप महसूस कर रहे हैं वो इसलिए नहीं महसूस कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन, ठीक है, मतलब जो सिचुएशन है, बट बिकॉज आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आप ब्लॉक कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ इट रिलेट्स टू यू, आपको कैसे रिलेट करता हो सकता है आप लाइक कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अपने अंदर दबा रहे हैं, और वगैरह वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को फेस कीजिए, जो भी जिस चीज़ के भी आप थ्रू निकल रहे हैं उसको लेट इट बी, उसको पास बाय, लाइक लेट इट बी। मास्टर्स लाइक पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़रूर इट्स लाइक कि कि आपको दवाई कड़वी ज़रूर लगेगी, बट वो आपके भले के लिए, ठीक है। अगर आपको तबीयत ठीक करनी है तो दवाई खानी पड़ेगी। सिमिलरली बाबा कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स की जो डांट होती है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, आपकी क्लेंजिंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आपके जो भी जो बड़े हैं या जो जिनमें आप बिलीव करते हैं, आपके गुरु, आपके इष्ट, तो अगर आपको वो कुछ गाइड कर रहे हैं, अगर आपको वो सिखा रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, तो इट्स फॉर योर वेलबींग, वो आपके भले के लिए है, उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, ये यहाँ पे बाबा कहना चाहते हैं। चलिए, ये तो हो गए ओवरऑल एनर्जी, सॉरी मैसेजेस क्या आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन। अब आगे देख लेते हैं कि एक्वेरियस आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून मंथ में। इट्स लाइक समथिंग ऑस्पिशियस, कोई हैप्पी मोमेंट, ठीक है, और लाइक फ्रेंडशिप, कम्युनिटी, कनेक्टिविटी, और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। समथिंग वेरी हैप्पी पॉजिटिव कैन टेक प्लेस। और शायद हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से परेशान थे इस चीज़ को लेके, बट देयर इज़ समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि या ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा बेटर फील कर सकते हैं अगर आप लोगों से कनेक्ट करेंगे। हो सकता है कोई आपसे मिलने आए, आप किसी से मिलने जाएं, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, तो यू मे फील बेटर। चलिए, ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, और देख लेते हैं और क्या ओवरऑल एनर्जी या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्वेरियस जून के मंथ में। डी क्लटर, सो नाउ इज़ द टाइम। एंजल्स कह रहे हैं कि अपने लाइफ में स्पेस बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। एक स्पेस क्रिएट कीजिए जहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि पुरानी चीज़ें होती हैं, टॉक्सिक नेगेटिविटी, तो वो स्पेस घेर के बैठी रहती है, लेकिन अब आपको नई जगह तैयार करनी है, नया स्पेस तैयार करना है। अब अगेन वो आपकी लव लाइफ को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, ठीक है, कि एक स्पेस रेडी कीजिए फॉर फ्रेश एनर्जी टू फ्लो अपनी लाइफ में। आपको साइंस मिल रहे हैं, ठीक है, आपकी जो फ्यूचर जो डायरेक्शन है वो ऑब्वियसली अपने आप रिवील हो जाएगी। आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, चेंज ऑफ रेजिडेंस, पार्टनर, करियर, जॉब। तभी एंजल्स कह रहे हैं कि स्पेस बनाइए। जब तक आप पुरानी चीज़ों को, नेगेटिविटी को, टॉक्सिक लोगों को होल्ड करके रखेंगे, तो मतलब आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग है, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि सबके लिए अलग अलग वे में रिलेट करता है, ठीक है ना। तो वो आपको किस वे में अप्लाई करता है वो आपको देखना है। तो डी क्लटर, मेक स्पेस। हाँ, कुछ के लिए साइड मैसेज ये भी आ रहा है, समवन विल हर्ट योर फीलिंग। कोई आपकी फीलिंग को हर्ट कर सकता है, आपको इमोशनली हर्ट कर सकता है अपना नया चेहरा दिखा के। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही तैयार हो जाएं और पहले ही ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दें। चलिए, या अवॉइड करें एटलीस्ट,
ये चीज़ हो सकती है। अब लव लाइफ की अगर बात करें तो एक्वेरियस की जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी। ओके, सो हियर लाइक एंजल्स कह रहे हैं इट्स अबाउट पेशेंस, ठीक है। हो सकता है आप क्लैरिटी मांग रहे हैं या चाहते हैं आप लाइक टू बी लाइक इन अ फैमिली। हो सकता है आप अपने पर्सन से क्लैरिटी मांग रहे हैं और आपके जो पार्टनर हैं आई थिंक दे आर लाइक इन फियर। मुझे लगता है कि कोई आपको मिस तो कर रहा है। फायर साइंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वाटर साइंस, फायर साइंस, फेलो फायर मतलब सॉरी जो आपके पार्टनर का साइन है वो, ठीक है। वाटर साइन, फायर साइन हो सकते हैं ये, लियो हो सकते हैं। तो ये पर्सन आई थिंक दे आर फियरफुल, वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं या हो सकता है टाइम ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उस चीज़ को टाइम लग रहा है, कोई डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा है। यहाँ पे लाइक अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, एंड ऑफ अ रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक कि शायद हो सकता है आप यू आर गोइंग थ्रू अ एंडिंग, आप एंडिंग के थ्रू निकल रहे हैं और अ बैड फेज और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है कि आपको शायद हो सकता है कुछ क्लैरिटी मिले किसी चीज़ को लेके, ठीक है। साइंस मिले अपने आप, खुद ब खुद आपको कुछ पता चल जाएगा आपको किसी के बारे में, वट एवर। बट यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। लाइक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अ एंड ऑफ अ रिलेशनशिप और अ बैड फेज़, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपके जो पार्टनर है आई थिंक स्टिल वो डाइसी हैं, वो बहुत ज़्यादा अनश्योर हैं। ओके, समबडी कोई सोचता है टू रिटर्न इन योर लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिटर्न कर सकता है आपकी लाइफ में या सोच रहा हो, कोई बात कर रहा हो, लेकिन अगेन डिपेंड करता है। बहुत कंफ्यूजिंग सी ये सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में बनी हुई है एक्वेरियस। चलिए और देखते हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ। मेक द एफर्ट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड करियर। सो हो सकता है फाइनेंसेस और भी लाइक फाइनेंस की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वजह से भी स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके और आपके पार्टनर में, ठीक है, कि आप लोगों के बीच में वो दूरियां हैं। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपको गाइड किया जा रहा है टू स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप आने वाले समय में इट्स लाइक अ ट्रू लव, ठीक है। आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, ट्रू लव। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो देयर आर रेड फ्लैग्स एज वेल। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को संभल के चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं और तो शायद आपको कुछ एंजल सिखाना चाह रहे हैं, आपको वार्न कर रहे हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। ट्रू लव का भी कार्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है या तो आप ट्रू लव अपने लाइफ में अपने जो आपका ट्रू लव है, अगेन आपकी सिचुएशन है, आप क्या मैरिड हैं, ठीक है, आप टोटल सिंगल हैं। अगर सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल हैं, तो हो सकता है कि आप किसी पर्सन को मिल सकते हैं, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ट्रू लव हो सकता है। बट उसके लिए आपको स्टेप फॉरवर्ड करना होगा। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जो लोग मैरिड हैं, देयर आर रेड फ्लैग्स, उस चीज़ को आपको ठीक करना होगा। यू हैव टू डील विद इट, कॉलिंग इन योर सोलमेट, वेडिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, इट्स अबाउट दैट। सो अलग अलग सिचुएशन है सबकी। जो ओवरऑल जो मुझे दिखाई दे रहा था वो मैंने आपको बता दिया है कि ये सिचुएशन है। सिंगल्स के लिए बी रेडी। सोलमेट का कार्ड आ रहा है कि आने वाले वक्त में आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। शादी हो सकती है, गेटिंग मैरिड विद ईच अदर, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो आपको अगेन एंजल्स रास्ता दिखा रहे हैं, साइंस आपको दे रहे हैं। तो अपने आप खुद ब खुद आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी और चेंज हो जाएगा। बिकॉज चेंज ऑफ पार्टनर, चेंज ऑफ करियर, चेंज ऑफ जॉब, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। और बाकी सबके लिए जो मैरिड हैं ऑब्वियसली उनके लिए देख लेते हैं वन लास्ट टाइम कि क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द मैरिड पीपल, जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं। आई थिंक इट्स अबाउट कीपिंग पेशेंस, कि थोड़ा आपको पेशेंस दी। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल दिखाई दे रही है। इट्स लाइक कैरिंग अ बर्डन।
तो थोड़ा आपको पेनफुल होगा, बट आपको थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी होगी और पुरानी बातों को, पुरानी मसलों को लेट गो करना होगा। अगर आप बार बार एक वही चीज़ें दोहराएंगे तो आई थिंक वहाँ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। चलिए फटाफट से अब एक्वेरियस की करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम। ओके, अगेन पहली यहाँ पे वक्त आ गया है चेंज का, बदलाव का। पहला ही कार्ड डेथ कार्ड, इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ। हो सकता है कि आप बस अब थक चुके हैं, अब आगे बढ़ना चाहते हैं। और अ विश कम ट्रू का भी कार्ड है, तो यहाँ पे आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आप हैप्पी फील कर सकते हैं, कंटेंट। तो जून मंथ में करियर के लिए मेक स्पेस, मैं आपको ये बोलूँगी कि स्पेस बनाइए, जैसे मैं पहले बोल रही थी, ठीक है, कि जगह बनाइए। सिंपल भाषा में बोलूँ, प्लीज़ टाइम स्टैम्प लव एंड करियर दोनों के लिए, प्लीज़ 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 टाइम स्टैम्प, जगह बनाइए, जगह रेडी कीजिए, ठीक है। किसके लिए? टू ब्यूटीफुल थिंग्स टू टेक प्लेस इन योर लाइफ। तो इसका मतलब ये है कि जो ज़रूरत का सामान नहीं है उसको निकाल के बस अपनी लाइफ से, ज़रूरत से मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों को जगह मत दीजिए, जो आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक है। और करियर में ये कहना चाहूँगी कि स्पेस बनाइए ताकि आप आगे बढ़िए। ग्रोथ का पीरियड है, ठीक है, ये ग्रोथ का पीरियड है, तो आप आगे बहुत कुछ बदलने वाला है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो एक्वेरियस के लिए फटाफट से देख लेते हैं गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ जून। ऑफ कोर्स टेम्परेंस, बैलेंस, ओके। तो अपने आप को बैलेंस कीजिए, कम आउट ऑफ बिट्रेयल। अपनी जो भी मिस्टेक्स जाने अनजाने हुई, हर इंसान से होती हैं, जो जाने अनजाने जो गलतियाँ हुई हैं उनमें से आपको सीखने की ज़रूरत है, उसमें से आपको राइज़ करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी मिस्टेक से बहुत कुछ सीखते हैं तो आप और उभर के बाहर निकल के आते हैं, ठीक है। तो वो एंजल्स आपको समझाना चाह रहे हैं कि अपनी मिस्टेक्स से सीखिए और वो दोबारा मत दोहराइए, ठीक है। और अपने आप को बैलेंस कीजिए, एम्पावरमेंट एंड गो विद द फ्लो। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में लूज़ कर रहे हैं या जो आपका सपना है वो भी ज़रूर पूरा होगा, पर आपको यूनिवर्स के साथ अपने आप को अलाइन करके चलना पड़ेगा। मान लीजिए कि यूनिवर्स आपको कुछ गाइड कर रहे हैं तो आपको भी उनकी माननी पड़ेगी। दिस इज़ हाउ इट गोज़। मान लीजिए कि यूनिवर्स आपको इस तरफ का साइन दे रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं मैं तो उधर जाऊंगा, तो वो अब पता कैसे चलेगा? वो जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको खुद ब खुद डिवाइन आपको गाइड करेंगे कि व्हाट इज़ द ट्रू पाथ। हो सकता है कि आपको मान लीजिए कि लोगों की सच्चाई आपके सामने आ रही है या कुछ आपको पता चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको साइंस मिल रहे हैं, आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, आपको कुछ भी है तो वो यूनिवर्स की तरफ से साइन है, उसको फॉलो कीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।